अरे मैम साहब, ये तो हमारी मैम साहब लग रही हैं। अभी मैं घर जाके मालिक को सब बताता हूँ। मैडम 3 साल हो गए, आपने बिल्कुल किराया नहीं दिया है। मालिक का आदेश है कि आपका सामान यहाँ से भाग फेंक दिया जाए। ऐसा मत करो प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, मैं आपका सारा किराया दे दूंगी। ये लड़की तो ये बहुत दिन हो गए यहाँ पर मौज लेते हुए। ये कमरा तेरे बाप का नहीं है। अब तू यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। भैया प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझ पे अपनी पढ़ाई की फीस भी नहीं भरी जा रही है। मैं आपका किराया कहाँ से दूंगी? ये बहुत देर हो गई है बकवास करते हुए। अपना सामान उठाओ और निकल यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ। तुम्हें एक लड़की पर हाथ उठाती हुई शर्म नहीं आती? अच्छा अभी बताता हूँ। हेलो, क्या अर्जेंट आना है? चलो भाई, सेठ जी ने मार्केट में बुलाया है, जरूरी काम है कुछ। और इस लड़की से तो मैं बाद में निपटूंगा। मालिक, मालिक कहाँ हो तुम? कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हुआ बेटे? मालिक, आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। ये तो बता बात क्या है? मालिक, मैंने अभी अभी मैम साहब को देखा था। ये क्या बकवास कर रहा है तू? आज ज्यादा पी लिया क्या तूने? नहीं मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे यकीन तो कीजिए। देख, पुरानी बातों को मुझे याद मत दिला। तुझे पता है उस बेचारी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था? खुद हादसे ने मुझे तोड़ कर रख दिया। नहीं मालिक, मैम साहब जिंदा हैं। तू इतनी क्यों पीता है? मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया था। मालिक, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हो? तू अभी जा यहाँ से, जब होश में हो तब आना। तूने पुरानी बात याद दिला के मेरा खून खौला दिया। लेकिन मालिक, मैंने बोला ना तू जा यहाँ से। तू अच्छी तरह जानता है मैम साहब मर चुकी हैं और वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। फिर मैं कहाँ से दूंगी किराया, और मेरी फीस का क्या होगा? ये गरीबी भी बहुत बुरी चीज़ है, मुझे बहुत लाचार बना दिया। ओए शराबी, तू यहाँ बैठकर शराबी पीता रहेगा? कुछ काम धाम भी कर ले। ओए, तू निकल यहाँ से। तुझे क्या मतलब? भाई वो तो वही लड़की है, इससे तो हमारा हिसाब किताब बाकी है। चलो चलते हैं फिर। कहाँ जा रही हो छमिया? हमारा हिसाब फाइनल नहीं करोगी? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा रास्ता, जाने दो मुझे, मैं कोचिंग के लिए लेट हो रही हूँ। ऐसे कैसे चली आएगी तो हमारा बिना हिसाब किताब चुकाए? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? तुम जैसे लफंगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। हम तेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं तू भी देख ले ये आज। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, जाने दो मुझे। बचाओ बचाओ। आज तुझे यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। आज मैं तेरा वो असर करूंगा कि इस दुनिया में किसी लड़की का न हुआ होगा। मैं तेरे पूरे शरीर पर तेजाब डालूंगा। नहीं प्लीज भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देख मैं तेरा क्या असर करता हूँ। नहीं भैया, तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी, मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। बिल्कुल नहीं। ओए पकड़ इसे, ओए पकड़ उसको। भाग गई वो। भैया प्लीज मुझे बचा लो, ये लड़के मुझे मार देंगे और मेरी इज्जत को नीलाम कर देंगे।
कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये लड़का बचाएगा तुझे? ये शराबी, इससे खुद से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, ये क्या बचाएगा तुझे? हाँ, मैं बचाऊंगा इसे, ये मेरी बहन है। अब शराबी तू यहाँ से निकल, हमारे बीच में मत पड़। हम भी देखते हैं ये शराबी कैसे बचाएगा तुझे। अगर कोई आगे आया तो जान से जाएगा। जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है वो आगे आ जाए। भाई ये शराबी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, मार भी सकता है। चलो इस लड़की को किसी और दिन देखते हैं। थैंक यू भैया मेरी जान बचाने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं। बहन की रक्षा करना तो भाई का फर्ज होता है। अगर आपने मुझे बहन बोल ही दिया है तो बहन के नाते से एक बात पूछ लूं? हाँ बोलो। तुम इतना शराब क्यों पीते हो? ये बहुत दुख भरी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में मिलोगी तो बताऊंगा। ठीक है तो मैं चलती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हारा एक फोटो ले सकता हूँ क्या? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मालिक, मालिक बाहर आओ। हाँ क्या बात है? मालिक, आज मैंने फिर मैम साहब को देखा, और देखा ही नहीं बल्कि मैंने उनकी जान भी बचाई। तू पागल हो गया है, अपने दिमाग का इलाज करा ले कहीं जाकर। मुझे पता था मालिक तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं मालकिन की फोटो खींच कर लाया हूँ। ये देखो। अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो जिंदा है। बेटे कहाँ मिलेगी ये, मुझे बस एक बार मिलवा दे इससे। मैंने बोला था ना मालिक। ठीक है, मैं आपको कल मिलवा दूंगा उनसे। बेटी करिश्मा। जी अंकल जी, कौन करिश्मा? तूने पहचाना नहीं मुझे? मैं तेरा बाप हूँ। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पापा तो बहुत पहले मर चुके हैं। ये तुझे क्या हो गया है? बेटा पहचान मुझे, मैं तेरा बाप हूँ। मालिक साहब रहने दीजिए, ये आपकी बेटी नहीं है। ये तू क्या बोल रहा है? तू ही तो कह रहा था कि मैंने मैम साहब को देखा है, वो भी जिंदा। वो मैं गलत फहमी में था मालिक। मैम साहब के हाथ पर तो निशान था, और देखिए इस लड़की के हाथ पर कोई निशान नहीं है। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस लड़की में मैंने अपनी बेटी का रूप देखा है, और अब मैं इसे अपनी बेटी मानता हूँ। अंकल जी मुझे लगता है आपको कोई गहरी चोट पहुंची है। क्या हुआ आपकी बेटी को, मुझे बताइए। बेटी तू मुझसे पहले एक वादा कर कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी और मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि हम तुझ में ही अपनी बेटी का रूप देखकर जी लेंगे। अंकल मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे भी एक बाप और भाई मिल जाएगा। मुझे बताइए क्या हुआ। बेटी हमारी जिंदगी में अब से 2 साल पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक मनुष्य दिन ऐसा आया कि मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया और इस बेचारे को शराबी बना दिया। रोइए मत अंकल जी, मुझे आगे बताइए। मालिक अब इससे आगे नहीं बोल पाएंगे, मैं बताता हूँ क्या हुआ। इनकी एक लड़की थी जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी। एक दिन वो कॉलेज से आ रही थी और कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया, और पूरे शरीर पर तेजाब डालकर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। मैम साहब उनका कोई भाई नहीं था, लेकिन नौकर होते हुए भी मुझे अपने भाई से बढ़कर माना था उन्होंने। शांत हो जाओ भैया, रो मत। आखिर क्या गलती थी उस लड़की की? बस यही कि वो एक लड़की थी। इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है। देखिए जो हुआ उसे भूल जाइए और निराश मत हो। मैं वादा करती हूँ अगर मेरा IAS बनने का सपना पूरा हो गया तो आपकी बेटी को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। तुम्हें मैंने अपनी बहन माना है और अपने भाई होने का फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा। तुम IAS बनाने का काम अब मेरा है। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या? तुम आज के बाद बिल्कुल दारू नहीं पियोगे। चलो बेटा आप घर चलते हैं। हाँ पूरा जश्न मनाया जाएगा। 4 पेटी दारू की उतरवा दो। दूसरों के घर को बर्बाद करके ऐसे जश्न नहीं मनाया करते साहब। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हारा केस तो खत्म हो गया था, अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया था।
अदालत ने ही तो तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन सच्चाई का सामना आना अभी बाकी है। अब कौन सी सच्चाई सामने लाना चाहते हो तुम? अदालत में तो तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तू अपनी आंखों से खुद देख ले। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें तेजाब डालकर मार दिया था। तूने जो कुछ भी बोला है वो रिकॉर्ड हो चुका है और अब हमारे पास तेरे खिलाफ सबूत भी है। और मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, मैं तुझे इसी वक्त गिरफ्तार करती हूँ। तेरे साथ इस गैंग रेप में जो शामिल थे, अब तू उन सबका नाम बताएगा। मैं सब बता दूंगा और अपना गुनाह भी कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ कुछ मत कर। अब तुझे पता चलेगा गैंग रेप का मतलब क्या होता है। जिनकी बेटियों के साथ ये सब होता है, उनके दिल से पूछ कितनी तकलीफ होती है उनको। मुझे माफ कर दो मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भूल? तुम इसे भूल कहते हो? तुम्हारे जैसे लोग समाज की गंदगी है और ऐसी गंदगी को बाहर खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। लड़की, ये जो तू कर रही है इसका अंजाम भी पता है तुझे? ये कोई मामूली लड़की नहीं है जो इसके साथ तुम रेप कर सको। ये एक IAS ऑफिसर है। मैं इनकी वो बेटी नहीं हूँ जिसके साथ तूने इतना बड़ा कांड किया था। मैं इनकी दूसरी बेटी हूँ। मेरी शकल के धोखे में आकर तूने अपनी सारी सच्चाई बता दी है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या बोल रही हो तुम वो नहीं हो? हाँ बिल्कुल सही सुना तूने, ये वो लड़की नहीं है। ऑफिसर, गिरफ्तार कर लो इन्हें। चल बे, तुझे मैं बताता हूँ।